हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड की एक सीरीज। इसमें सबसे पहले हम उत्तराखंड के 2000 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि उत्तराखंड में भर्तियां भी स्टे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये भर्तियां ओपन हो जाएंगी, इसलिए हमें पहले से इनके लिए तैयारी करनी है। तो आज से हम क्या करेंगे, वीकली उत्तराखंड की एक क्लास शुरू करेंगे, जिसमें हम वीकली 20 से 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये हमारी पहली क्लास है, ये क्लास बाद में प्रतिदिन करती जाएगी। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। इसमें आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उत्तराखंड के पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे, तो आप आंसर में क्या लगाओगे, हेनवुड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। उत्तराखंड पुरातत्व के जनक कौन थे, तो हेनवुड थे। इन्होंने क्या करा, 1856 ईस्वी में देवीधुरा में महापाषाणकालीन पुरा अवशेषों की खोज की थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि देवीधुरा में महापाषाणकालीन पुरा अवशेषों की खोज किसने करी थी, तो हेनवुड ने। और कब करी थी, तो 1856। और देवीधुरा कहाँ है, तो आपका चंपावत में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति कौन सी है। तो उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति है कोल या मुंड या सबर। तीनों एक ही हैं, कोल, मुंड या सबर। ऑप्शन में आपको जो दिखेगा आपने लगा लेना है। उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति कोल, मुंड या सबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णाश्रम का नया नाम क्या है, तो चौका घाट है। आपको भी पता है कर्णाश्रम किस नदी के तट पर था, तो मालिनी नदी के तट पर। और भरत का ही जन्म हुआ था। और इसका वर्तमान का नाम क्या है, चौका घाट। और ये कहाँ पड़ता है, पौड़ी में पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा देवी मंदिर कहाँ स्थित है। आपको पता है कि उत्तराखंड एग्जामों में टेम्पल से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। धारा देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये श्रीनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है, श्रीनगर में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। धारा देवी मंदिर कहाँ स्थित है, श्रीनगर में। और कौन सी नदी के किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे। और ये मंदिर किसको समर्पित है, काली माँ को समर्पित है। और धारा देवी मंदिर को हम क्या कहते हैं, यात्रियों का रक्षक भी कहते हैं। इसके बाद है, हार्डी व भट्टा फॉल प्रपात कहाँ है। हार्डी व भट्टा फॉल प्रपात कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, मसूरी में स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरकाशी जिला किस नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा भी गया था। उत्तराखंड जिला किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप क्या लगाओगे, भागीरथी। उत्तराखंड जिला किस नदी के तट पर है, तो भागीरथी। और आपसे पूछा जाएगा कब बनाया, तो कब बनाए, 24 फरवरी 1960। इसका प्राचीन नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम है बाड़ाहाट। और पुराणों में इसका नाम क्या है, सौम्यकाशी। ये सब पॉइंटेड इंपॉर्टेंट है। इसका घनत्व कितना है, 41, जो सबसे कम है। उत्तराखंड के जितने भी जिले हैं, सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है, उत्तराखंड। और इसका घनत्व कितना है, 41। और यहाँ सबसे कम महिला साक्षरता भी है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो आप क्या लगाओगे, उत्तरकाशी। ये हम बस अभी क्या कर रहे हैं, वन लाइनर बेस पे कर रहे हैं अब, क्योंकि अभी थ्योरी की क्लास नहीं चल रही है। कुछ समय बाद हमारे यहाँ थ्योरी की क्लास चलेगी, तो इन सबको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उसमें हम उत्तरकाशी का जिला पढ़ेंगे, चमोली, पिथौरागढ़, सब जिले हम एक एक करके पढ़ेंगे अभी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वन लाइनर बेस पे ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माझी वन फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो माझी वन फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। अगर यहीं पे आपसे फूलों की घाटी पूछता तो आप कहाँ लगाते, चमोली में। माझी वन फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी नगर की स्थापना किसने करी थी। तो टिहरी नगर की स्थापना करी थी सुदर्शन शाह ने। किसने करी थी, सुदर्शन शाह ने। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा टिहरी नगर की स्थापना किसने करी है, तो आप क्या बोलोगे, सुदर्शन शाह ने। और कब करी है, तो 28 दिसंबर 1815 को करी है। और ये किस नदी के तट पर है, आपसे पूछा जाएगा कि टिहरी नगर किस नदी के तट पर था, तो क्या बोलोगे, भागीरथी प्लस बिलंकना नदी के तट पर स्थित था हमारा टिहरी नगर। आपको पता है कि 2005 में ये डैम में डूब गया था। इसके बाद हमारा नया टिहरी बना था। और इसका अन्य नाम क्या है, गणेश प्रयाग और धनुष तीर्थ। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका अदर नाम क्या है, इसका अन्य नाम क्या है, तो आपको ये भी याद रखना है, टिहरी नगर का अन्य नाम क्या है, गणेश प्रयाग या धनुष तीर्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है। राज्य में सबसे अधिक जल कौन सी नदी लाती है, तो आप क्या लगाओगे आंसर में, अलकनंदा नदी।
ये कहाँ से निकलती है? चमोली के सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चमोली के सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से निकलती है। और ये जब सतोपंथ से देवप्रयाग तक बहती तो उसकी कितने किलोमीटर बहती है? 195 किलोमीटर सतोपंथ से देवप्रयाग। और आपको पता है कि देवप्रयाग में किससे मिलती है? देवप्रयाग में किनका मिलन होता है? अलकनंदा प्लस भागीरथी का। किसका मिलन होता है? अलकनंदा प्लस भागीरथी का। और देवप्रयाग कहाँ स्थित है? टिहरी में स्थित है। और सतोपंथ को हम लोग क्या कहते हैं? क्षीर सागर भी कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है सतोपंथ का अन्य नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? क्षीर सागर। और माणा में क्या होता है? अलकनंदा सरस्वती नदी से मिलती है। आप अगर बद्रीनाथ गए तो आपने देखा होगा, माणा है गांव, तो उसमें अलकनंदा नदी किससे मिलती है? सरस्वती को। और इस स्थान को हम क्या कहते हैं? केशव प्रयाग कहते हैं। मैं आपका एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें पंच प्रयागों को शामिल करूंगा। छोटा सा 2 या 3 मिनट का वीडियो होगा, आप देख लीजिए कि कौन सा प्रयाग कहाँ स्थित है। ठीक है। इसके बाद है राजकीय विधि कॉलेज कहाँ स्थित है? तो राजकीय विधि कॉलेज गोपेश्वर में स्थित है। गोपेश्वर कहाँ है? चमोली में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अनुसुईया माता मंदिर कहाँ स्थित है? अनुसुईया टेम्पल कहाँ स्थित है? तो चमोली में स्थित है। कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सीमलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सीमलगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो आप आंसर में क्या लगाओगे? पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ को हम क्या कहते हैं? छोटा कश्मीर। पिथौरागढ़ का अन्य नाम है छोटा कश्मीर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि छोटा कश्मीर किसे कहते हैं, तो आप क्या लगाओगे? पिथौरागढ़। अब पिथौरागढ़ का निर्माण किसने किया था? तो पिथौराशाही, राजा पिथौराशाही या प्रीतम शाही, जो भी ऑप्शन में दिखे आपको टिक कर देना है। पिथौरागढ़ का निर्माण किसने? पिथौराशाही या प्रीतम शाही। पिछले बार के पटवारी के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद है पिथौरागढ़ जिला कब बना? तो कब बना? 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जिला बना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? बहुत सारे एग्जामों में इस क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? अपना पिथौरागढ़ में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 600 वर्ग किलोमीटर। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? तो अपना सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य विहार भी क्या है? अस्कोट वन्य जीव विहार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जोलजीबी मेले की शुरुआत कब हुई थी? तो जोलजीबी मेले की शुरुआत हुई थी 1914 में। और जोलजीबी मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ के जोलजीबी में लगता है। पिथौरागढ़ से लगभग 80-85 किलोमीटर दूर। बागेश्वर किन नदी के तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बागेश्वर किन नदी के तट पर स्थित है? सरयू और गोमती नदी के तट पर स्थित है क्या? बागेश्वर। और मानस खंड में एग्जाम में पूछ लेगा कि मानस खंड में सरस्वती को हम क्या कहते थे? गंगा कहते थे। और मानस खंड में हम गोमती को क्या कहते थे? यमुना कहते थे। और बागेश्वर जनपद कब बना? तो 18 सितंबर 1997 को बागेश्वर जिला बना। और इसका पौराणिक नाम क्या है? बागेश्वर का पौराणिक नाम है अग्नि तीर्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बागेश्वर का पौराणिक नाम क्या है? तो अग्नि तीर्थ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पिंडारी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो आपको पता है कि पिंडारी ग्लेशियर 3 जिलों में स्थित है। एक अपना बागेश्वर, दूसरा अपना चमोली और तीसरा पिथौरागढ़। ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है इंडिया का, सॉरी उत्तराखंड का। दूसरा बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? पिंडारी। कहाँ स्थित है? बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़। पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? पाताल रुद्रेश्वर गुफा स्थित है हमारे कहाँ? चंपावत में। अगर यहीं पर पूछा जाता पाताल भुवनेश्वर कहाँ स्थित है, तो हम क्या लगाएंगे आंसर में? पिथौरागढ़। लेकिन यह पाताल रुद्रेश्वर गुफा, तो ये कहाँ स्थित है? चंपावत में। अगला क्वेश्चन है मसूरी मेंढले के लेखक कौन है? बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। मसूरी मेंढले के लेखक कौन है? तो गणेश सैली है, प्रोफेसर गणेश सैली। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर गणेश सैली की पुस्तक कौन सी, तो आप क्या लिखोगे? मसूरी मेंढले। इसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बुक्स और राइटर को शामिल करूंगा, जिसमें 50 से 100 बुक्स होंगी, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। इसके बाद है रामायण प्रदीप किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामायण प्रदीप किसकी रचना है? तो मेधाकर शर्मा की। रामायण प्रदीप किसकी रचना है? मेधाकर शर्मा की। इसके बाद है राज्य की पहली खेल नीति कब प्रारंभ हुई? राज्य की पहली खेल नीति कब प्रारंभ हुई? तो 16 जनवरी 2016 को घोषित हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उत्तराखंड भी स्पोर्ट में अब आगे जा रहा है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। और राज्य का हमारा राज्य खेल क्या है? फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है। इसके बाद है राज्य का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित धाम क्या है?
तो राज्य के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित धाम हमारा कौन सा है? केदारनाथ। अगर आपसे सबसे कम ऊंचाई पर होता तो आप क्या लगाओगे आंसर में? गंगोत्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटा सांटा एक प्रकार का क्या है? एग्जाम में पूछा जाएगा भाटा सांटा क्या है? गीत है, व्यंजन है, खाना है। तो आपने क्या लगाना है? भाटा सांटा एक प्रकार के क्या है? मनोरंजन गीत है। क्या है? मनोरंजन गीत। इसके बाद लामण क्या है? तो लामण क्या है? एक प्रकार का परिणय गीत है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्या करना है? इनको हर क्वेश्चन को याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरबटिया दर्रा कहाँ स्थित है? तो चिरबटिया दर्रा कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है और अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो आपने क्या करना है? हमारे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। थैंक यू सो मच।